आप सबका स्वागत है चर्चा के नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह गलती कश्मीरी पंडितों की ज़्यादा है। आप मेरी बात तभी समझ पाएंगे जब आपने द कश्मीर फाइल देखी हो, और अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो प्लीज़ गो टू द थिएटर्स और उसके बाद ये वीडियो देखें। द कश्मीर फाइल जो डॉक्यूमेंट्री है, इसके सेंटर में एक फैमिली है। वो फैमिली है पुष्कर नाथ पंडित जी की, जिनका रोल अनुपम खेर सर ने निभाया। इनका एक बेटा है जिसका नाम है करण पंडित। पुष्कर जी के लड़के को चावल के ड्रम के अंदर मार दिया जाता है और बाकी बचे हुए परिवार को इस शर्त के साथ छोड़ा जाता है कि पुष्कर जी की बहू यानी कि शारदा अपने ही पति के खून में भीगे हुए चावल खाएगी। और उसके 1-1.5 महीने बाद क्या होता है, पुष्कर जी की बहू को बीच गांव में जलील किया जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं और उस बहू को, उस बेटी को जिंदा ही आरे से चीर दिया जाता है। किसके सामने? उसी बेटे के सामने जिसको बचाने के लिए उसने खून में भीगे हुए अपने पति के खून में भीगे हुए चावल खाए थे। और उस बेटे का क्या होता है जो सिर्फ 12-13 साल का था, नाम था शिव। वो 1990 में मारे गए लोगों की लिस्ट में शामिल होता है जिन्हें लाइन से खड़ा करके गोली से भून दिया गया था। अब आप सीन को थोड़ा सा चेंज करके देखिए। जिस दिन पहली बार पुष्कर जी के घर में आतंकवादी आए थे उनके बेटे को मारने, अगर उस दिन उनका बेटा छुपा नहीं होता, वो लड़ता, वो जूझता। उसके पास AK-47 नहीं थी, लेकिन वो गांव का रहने वाला था। उसके पास कुल्हाड़ी तो होगी, चल कुल्हाड़ी नहीं तो कश्मीर का फेवरेट हथियार यानी कि पत्थर तो मिल सकता था। घर में सब्जी रखने वाला चाकू था, वो लेता, लेकिन जूझता, लड़ता। उसकी पत्नी उसका साथ देती, वो मिलके लड़ते तो फर्क पड़ता। मरते तब भी वो 3 लोग, लेकिन इसे मौत नहीं, इसे वीर गति कहते। अगर उस दिन वो फैसला लेते कि हमें लड़ना है तो शारदा को खून में भीगे हुए चावल नहीं खाने पड़ते। अगर उस दिन वो पति पत्नी ठानते कि मरना है, लेकिन कैसे मरना है ये हमारे हाथ में है, तो शारदा के कपड़े बीच बाजार नहीं उतरते। अगर वो उस दिन फैसला लेते कि हमने लड़ना है चाहे कुछ भी हो, तो उस घर की लक्ष्मी को जिंदा आरी से नहीं चीरा जाता। अगर वो उस दिन ठानते कि हमने लड़ना है तो शिव को बंधे हुए बकरे की तरह नहीं काटा जाता, वो भी वीर गति को प्राप्त होता। वो इस डर के साथ ये संसार नहीं छोड़ता कि उसके पिताजी के साथ क्या क्या हुआ, उसकी माँ के साथ क्या क्या हुआ। वो एक वीर की तरह मरता। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। जब 2 लोग, 2 समाज या 2 संस्कृतियां आपस में लड़ती हैं तो जीतता एक ही है। लेकिन इस तरह की प्रताड़ना, इस तरह का टॉर्चर तभी होता है जब एक समाज झुक जाता है, वो लड़ना छोड़ देता है, वो जूझना छोड़ देता है। मेरी शिकायत उन कश्मीरी पंडितों से बिल्कुल नहीं है जो उस समय घाटी में रुके और आज भी वहाँ रुके हुए हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ भी नहीं है जो किसी दबाव की वजह से बाहर गए। बाहर जाके उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया, न्यायालय गए, पुलिस वालों के पास गए ताकि न्याय मिले। मेरी शिकायत उन 5 लाख लोगों से है जो घर छोड़ के निकले। क्या उन 5 लाख लोगों में से 50 भी ऐसे नहीं थे जो हथियार उठाते? उनको नहीं मिलती AK-47, लेकिन कुल्हाड़ी लेते, बरसा लेते, पत्थर लेते, रिटेलिएट करते। आपको उन जिहादियों के पीछे नहीं भागना था, लेकिन जो आपके परिवार पे आंख उठाता उसका तो प्रतिकार आप कर सकते थे। आप तो कश्मीरी पंडित थे, कैसे भूल गए गीता का वो वाक्य जिसमें लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म कैसे होता है। आप लड़ते, मरते और फिर पैदा होते। लेकिन जब 5 लाख लोग कश्मीर छोड़ के भागे तो पता क्या हुआ? उस पाकिस्तानी सपोर्टर कश्मीरी में इतनी हिम्मत हो गई कि उसने आपकी बहन बेटियों पर नजर डाली। उसके पास तो AK-47 नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि आप जूझने वाले, लड़ने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन उन 5 लाख लोगों में से अगर 50 भी ऐसे होते जो लड़ते, डरते, तो आज इतिहास उनको याद करता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके इतिहास को दबाया जाता। देखिए, कश्मीर फाइल डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो देश को जगा रही है। और अगर देश जाग रहा है तो इस बार ढंग से जागे, क्योंकि अब कश्मीर एक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे ही देश में 500 ऐसी जगह हैं जहां कश्मीर बन चुका है, जहां हालात कश्मीर या कश्मीर से ज़्यादा बेकार हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आज भी हमारे लोग जूझना नहीं जानते, लड़ना नहीं जानते। वो अभी भी कोई कोना ढूंढ रहे हैं जहां वो छुप सकें। लेकिन यकीन मानिए, जब आप भागते हैं तो आपकी पीठ दुश्मन की तरफ होती है और फिर आप दुश्मन के रहमो करम पे हैं कि वो आपको मारे या छोड़े। तुफील चतुर्वेदी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि पौरुष का कोई विकल्प नहीं। पहले ये समझ में नहीं आता था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद ये समझ में आपको भी आएगा और मुझे भी आया। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, आपको पसंद है इस देश की संस्कृति, इस देश का दर्शन, अगर आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक धरती का टुकड़ा नहीं, ये आपकी माँ है,
तो इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आप हो सकते हैं बहुत बड़े सदाचारी, आप बहुत बड़े विचारक हो सकते हैं, आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन जब बात आप पे, आपके परिवार पे, आपके समाज पे, आपके देश पे आए तो आपको सीखना होगा कि लड़ें कैसे, जूझें कैसे। और आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा अगर आप अपनी माँ बहन की इज्जत, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे छोड़ देते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चलती है वोट से, और जिस दिन जो आपके खिलाफ खड़े हैं उनके वोट ज़्यादा हो गए, पार्टीज भी उस तरफ जाएंगी, और आपको भी वही सब देखना पड़ेगा जो 1990 में कश्मीरी पंडितों ने देखा। और द कश्मीर फाइल से मिली हुई एक और सीख हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। तब तक चर्चा जारी रखिए।